Good morning, dear student. Today we will start a new topic, that is refraction of light. We have already know about reflection of light. Now today we will start a new topic, that is refraction of light. Now, what is refraction? Refraction is a phenomena when the light passes or travels from one medium to another medium, then the light is bent at the surface which is separating two medium. Okay, refraction of light means bending of light ray at the surface separating टू मीडियम। क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि अगर एक सिंगल मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो सीधा स्ट्रेट लाइन उसका पाथ होता है। लाइट इज ए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं लाइट की प्रॉपर्टी। बट अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है ये और ये हमारा सेकेंड मीडियम है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, तो अब ये लाइट को ऐसे से चला जाना चाहिए था ये पाथ से, और ये पाथ ना चूज़ करके ये कहीं ना कहीं ये बेंड हो जाती है, इस तरफ बेंड हो जाए या इस तरफ बेंड हो जाए, ठीक है ना। तो ये लाइट की जो बेंडिंग होती है इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये बेंडिंग तभी होती है जब लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सिंगल मीडियम में लाइट का पाथ हमेशा सिंगल स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग दो तरह के मीडियम पढ़ते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था, रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ लाइट की स्पीड आपकी स्लो होती है। डेंस बहुत भरा हुआ मीडियम, ठीक है ना। रेयर मतलब बहुत कम है, खाली मीडियम जैसे आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमिना में हम लोग तीन केसेस पढ़ते हैं। कौन सा? देखिए, पहला केस हम लोग ये पढ़ते हैं जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है हमारा और ये हमारा डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम में आप जान रहे हैं जैसे कि नॉर्मली एयर है, डेंसर मीडियम में आपका वाटर है, ग्लास है, ये सब डेंसर मीडियम के पार्ट होते हैं। अब मान लीजिए ये लाइट आई, ये इंसिडेंट, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है हमारी। अब इस सरफेस से, ये सरफेस है आपका, ठीक है ना, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस सरफेस के पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब ये लाइट अगर मीडियम चेंज ना होती तो ये लाइट ऐसे निकल जाती सीधी सीधी, बट मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाएगी। और किस तरफ बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल, ठीक है ना, लाइट बेंड किधर होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अब देखिए, ये जो नॉर्मल रेज है ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम नॉर्मल रेज बोल सकते हैं। और ये हमारी जो रिफ्रैक्ट हो रही है आफ्टर बेंडिंग, इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो एंगल बनाता है उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जो नॉर्मल के साथ हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है ना। दिस नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है हमारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? जब लाइट हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम से पास होती है तो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है। लाइट आई, लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब लाइट तो ऐसे जाना चाहिए थी, बट टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर के में हम देख चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल से दूर बेंड होती है, मतलब नॉर्मल ये है तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ बेंड होगी। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, लाइट की बेंडिंग अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड होती है, और अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना। एक तीसरा केस होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जहाँ पे नो बेंडिंग होती है, लाइट की बेंडिंग नहीं होती। तो क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए सरफेस है, ठीक है ना, ये आपका सरफेस है हमारे पास, और लाइट इंसिडेंट हम कराएं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी तक हम कोई ना कोई एंगल पे करा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एकदम 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे कराया, तो आप जान रहे नॉर्मल भी इसी पे बनेगी, इंसिडेंट भी इसी पे बनेगी। तो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 है, तो यहाँ पे बेंडिंग नहीं होती। तो ये आपका एक केस, अगर ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मल टू द सरफेस इंसिडेंट रे आती है तो इंसिडेंट एंगल 0 होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी उसका 0 होता है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होती। बाकी दो केसेस में आपने देखा, इंसिडेंट रे, जैसे ये आपकी इंसिडेंट रे है और उसके नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका आज का क्लास था, कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।